हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा क्लास 12 का नया टॉपिक रहेगा जो आपका है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे दो आवेश लिए हैं और जो एक दूसरे से r दूरी पे हैं। जब हमको इस निकाय की रचना करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इस आवेश को b बिंदु पर न मानकर अनंत पर मानते हैं। तो उसको अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य को ही उस निकाय में संचित होता है और उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। मान लीजिए कि आपकी क्लास है और इस क्लास में अभी कोई बच्चे नहीं बैठे हैं, तो आप आके स्वतंत्र होकर फ्रीली कहीं पे भी बैठ सकते हैं, किसी भी सीट पे। लेकिन अगर आपकी क्लास पूरी भरी हुई है और आप वहां बैठना चाह रहे हैं तो आपको सीट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लास पूरी भरी हुई है। तो ऐसे ही ये जो आवेश है इसका एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे पहले से यहाँ पे एक आवेश है, तो इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे दूसरा आवेश आ रहा है, तो ये आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा। जो Q1 आवेश है Q2 को प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेश हमने क्या लिए, सजातीय लिए, है ना। अगर हम विजातीय आवेश भी लेते हैं तो ये आवेश खुद ही इसकी ओर आता है। तो अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, उसको आप लिखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब किसी आवेश को किसी अन्य आवेश किसी अन्य आवेश अन्य आवेश से से दूर या उसके समीप लाया जाता है। समझ पा रहे हो। जब किसी आवेश को किसी अन्य आवेश, ये आवेश है और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस आवेश से दूर या उसके समीप लाया जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक कार्य करना पड़ता है ना। तो इसके विरुद्ध, इसके वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ना, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र, जो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र तो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य इसमें संचित हो जाता है। क्या होता है, संचित हो जाता है। इसे ही इस कार्य को क्या बोलेंगे, इसे ही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। इसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करें। हमने क्या लिखा कि जब किसी आवेश को किसी अन्य आवेश से दूर या उसके समीप लाया जाता है, तो इस आवेश का है, आवेश के वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे 2 बार क्षेत्र हो गया, आवेश के वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य इसमें संचित हो जाता है, इससे ही स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना कि चाहे आवेश आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर आपका पॉजिटिव आवेश है तो इसको इसके नजदीक लाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, आवेश नेगेटिव है तो इसको आकर्षित करेगा तो उसको दूर ले जाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो जो हम कार्य कर रहे हैं आवेश को नजदीक लाने के लिए और दूर ले जाने के लिए किसी अन्य आवेश के, तो उस कार्य को ही क्या बोल रहे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। अब इसका डेरिवेशन कैसे बनाना है, ये क्या रहेगा आपका 2 बिंदु आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, इसको हम कॉपी करके चलिए कोई बात नहीं, इसको बैक करते हैं, ठीक है ध्यान देंगे, इसको हटा दीजिए यहां से, हटा दीजिए, ठीक है। यहीं पे इसको फिर समझाते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास इस प्रकार से क्या था, एक निकाय था जिसका यहाँ पे Q1 आवेश था, यहाँ पे r दूरी पर Q2 आवेश था, है ना, दोनों आवेश पॉजिटिव है, बिंदु B था। अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं, तो माना एक निकाय AB है, क्या है AB है, जिसमें Q1 व Q2 आवेश, Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। देखिए एक निकाय है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि Q1 और Q2 आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब आपको करना क्या है कि अगर हम इस Q2 आवेश को बिंदु B पर ना मानकर कहा माने अनंत पर माने, तो इसको अनंत से इस निकाय के समीप लाने में क्या क्या कार्य, जो कार्य होगा वही हमने क्या बोला, उस कार्य को ही क्या बोल रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं। तो देखेंगे माना Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ है, अनंत पर है ना होकर अनंत पर है। तो बिंदु B को, तो माना Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, तो आवेश Q2 को r दूरी तक, है ना, आवेश से r दूरी तक, है ना, Q1 आवेश से r दूरी तक लाने में क्या क्या कार्य, अब जो कार्य होगा क्या होगा, देखो कार्य क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमने वैद्युत विभव की परिभाषा से, क्योंकि विभव क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा से देखो हमने इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वहां पे विभव होगा, और विभव कितना होगा, वो रहेगा V आपका W/Q2
W/Q2, क्योंकि हम आवेश किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, आवेश Q2 को ला रहे हैं, और जो विभव है वो किस आवेश के कारण है, Q1 के कारण। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पे अगर आप कार्य की बात करेंगे तो आपका जो कार्य हो जाएगा, तो हम थोड़ा सेलेक्ट कर देते हैं, इतना दिख रहा होगा, ठीक है। जो वैद्युत विभव की परिभाषा से हमको क्या कार्य निकालना है, तो कार्य का W बराबर V इंटू Q2 हो जाएगा। और जो विभव है वो किसके कारण आया, वो किसके कारण आया, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण आया आपका विभव। तो ये हो जाएगा W बराबर, यहां से कर देते हैं इसको, W बराबर V1 का देखो बिंदु आवेश के कारण जो विभव रहेगा वो रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। बिंदु आवेश के कारण विभव होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। बात समझ में। ये इस बिंदु Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव है, और आवेश जो हमने अनंत से जो लाया है वो लाया Q2, तो इसलिए W बराबर V इंटू Q2। अब यहाँ पे V का वैल्यू हमने रख दिया, V का वैल्यू रखा, क्योंकि V क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं V जो है वो आपका बिंदु Q1 के कारण, बिंदु Q1 के कारण विभव है, क्या है, विभव। यहाँ पे रहेगा आपका Q2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q2। और यही जो कार्य है यही इसमें संचित होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो इस कार्य को क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, Q से, किससे कर रहे हैं, Q से। तो U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये आपका दो बिंदु आवेशों के कारण क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगा, क्या रहेगा, यही आपका क्या रहेगा, दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। एक बार आप चाहे फिर से इसको समझ सकते हैं कि क्या हो। अब आपको फाइनली इसकी एक डेटा, अगर आप कार्य की बात करेंगे तो आपका जो कार्य हो जाएगा, तो हम थोड़ा सेलेक्ट कर देते हैं, इतना दिख रहा होगा, ठीक है। जो वैद्युत विभव की परिभाषा से हमको क्या कार्य निकालना है, तो कार्य का W बराबर V इंटू Q2 हो जाएगा। और जो विभव है वो किसके कारण आया, वो किसके कारण आया, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण आया आपका विभव। तो ये हो जाएगा W बराबर, यहां से कर देते हैं इसको, W बराबर V1 का देखो बिंदु आवेश के कारण जो विभव रहेगा वो रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। बिंदु आवेश के कारण विभव होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। बात समझ में। ये इस बिंदु Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव है, और आवेश जो हमने अनंत से जो लाया है वो लाया Q2, तो इसलिए W बराबर V इंटू Q2। अब यहाँ पे V का वैल्यू हमने रख दिया, V का वैल्यू रखा, क्योंकि V क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं V जो है वो आपका बिंदु Q1 के कारण, बिंदु Q1 के कारण विभव है, क्या है, विभव। यहाँ पे रहेगा आपका Q2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q2। और यही जो कार्य है
यही इसमें संचित होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो इस कार्य को क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, यू से। किससे कर रहे हैं, यू से। तो यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये आपका दो बिंदु आवेश में कारण क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। क्या रहेगा, यही आपका क्या रहेगा, दो बिंदु आवेश में कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। एक बार आप चाहे फिर से इसको समझ सकते हैं कि क्या हो। अब आपको फाइनली इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है ना, तो उस परिभाषा को हम बोल देते हैं, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए कि क्या हुआ ना। ये हमने यहाँ पे निकाय बना रखा है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी डेफिनेशन रहती है, तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप अपने आप से भी इसकी परिभाषा शॉर्ट टर्म्स में बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी के लिए आपको समझ में आएगा तो क्या करिए। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। अब षट्भुज का जो केंद्र रहेगा उसको विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव। हम पहले एक बिंदु आवेश कारण ले लेंगे, उसमें क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी बिंदुओं का जो विभव है, जो आवेश है सभी बिंदुओं पे वो समान है। कैसा है, समान है। बिंदु आवेश कारण विभव जो रहेगा वो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमें जो R है वो देकर सेंटीमीटर में उसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में। आवेश देकर माइक्रोकूलम में उसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, माइक्रोकूलम में दिया है उसको बदलना पड़ेगा कूलम में, है ना। तो हम जानते हैं, देखो हम लिखेंगे सभी बिंदुओं पर आवेश समान होने के कारण षट्भुज के केंद्र पर विभव क्या हो जाएगा, षट्भुज, ठीक है ना। ये वाला सवाल नहीं आएगा, ठीक है। षट्भुज के केंद्र पर विभव कितना रहेगा, वो रहेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन में R, क्योंकि सभी आवेश कैसे हैं, सेम है। अब यहाँ पे आप मान रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ है ना। और 6 आपका रहेगा। आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में बदलेंगे 5 × 10⁻⁻6। अब ये कूलम में चेंज हो गया। दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो आप लिखेंगे 10/100 करेंगे, है ना। देखो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1/, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 1/100, 10 गुना आ गया 1/100। अब ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया, मीटर में। इसको आप अपना इधर रफ काम समझिए। तो 0 से
0 कटेगा और आपका 0.1 हो जाएगा। अब ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया? मीटर में 0.1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.1। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब कैलकुलेशन है ना, अब इसको आसानी से कर लीजिए। b इक्वल टू ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 9 के 27, कितना हो जाएगा? 27 गुणा गया, हाँ एक जीरो लेंगे क्योंकि आपका 270, ठीक है ना, एक आपके यहाँ पे जीरो आ जाएगी और ये हो जाएगा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर कितनी है ना, 6 है, प्लस वाइज का माइनस 10 की पावर कितनी आ जाएगी? आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कितना? 3। अब अपॉन में भी 0.1 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1 है ना, यहाँ से दशमलव घटेगी, ऊपर एक जीरो घटेगी, जीरो बढ़ने का मतलब है 10 की पावर 1 है ना। और यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे आप v इक्वल टू 270 गुणा गया 10 की पावर 4, पॉजिटिव में है ना, 10 की पावर 4। अब यहाँ पे हम दशमलव अगर इधर बढ़ाते हैं तो उधर जीरो बढ़ती है, क्या होता है? बढ़ती है। तो हो जाएगा v इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा? 6। दो अंक पहले दशमलव लगाए तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा? रियल का जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनली। कितना वोल्ट रहेगा कहाँ पे? केंद्र पे। हम लिख सकते हैं अतः षट्भुज के केंद्र पर वो कितना रहेगा? कितना रहेगा? 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, क्या रहेगा? वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक करिए। और धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।